एक महात्मा कह रहे थे कि हम घूमने निकले तो एक सज्जन वयोवृद्ध अपने नाती को गोद में खिला रहे थे, नाती पौत्र को। हाँ मेरा बच्चा, और ऐसे तब तक महात्मा निकले। महात्मा को देख के बोले, महाराज सीताराम प्रणाम, खुश रहो भाई। क्या कर रहे हो भगत जी? नाती को खिला रहे। हाँ महाराज नाती है ये। और नाती बीच बीच में कहे बाबा बाबा बाबा। महाराज कुछ उपदेश करो, आदेश करो। महात्मा बोले क्या उपदेश करना? बच्चे कहीं उपदेश सुन लो। बोले क्या? कहे शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ, नाती कहन लगे बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। तुम्हारे नाती कह रहे बाबा बाबा, हो जाओ बाबा। वो आदमी भी कम चतुर नहीं था। बोला महाराज हम तो रोज बाबा होने की सोचते हैं। नाती बोलता है और लगता है आज बाबा हो ही जाए, फिर क्यों नहीं होते? बोले क्या बताएं? ये नाती आता है कहता है बाबा बाबा, थोड़ी देर में बेटी का बेटा आ जाता है गोद में खेलने के लिए। वो कहता ना 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 ना, ना ना, बड़ी मुसीबत। अरे भाई भगवान की कथा में सब लोग आओ, जैसे यहाँ सब लोग आते हैं। माताएं आती हैं, बालक आते हैं, नवयुवक आते हैं, वृद्ध लोग आते हैं। ये भगवान की कथा की शोभा है। कथा जिंदगी बदल देगी महाराज। निश्चित दो देवियां एक साथ रह ही नहीं सकती। एक आदमी का विवाह हुआ महाराज, उसके दो पत्नियां, छोटा सा मकान, एक नीचे रहे एक ऊपर रहे। रात का समय तो उसके घर घुसा चोर कि ये सब सो जाएं तब चोरी करें। अब देवियों में झगड़ा हो गया दिन में ही। पति आया शाम को तो नीचे वाली बोली ऊपर नहीं जाने दूंगी आज, ऊपर वाली बोली नीचे नहीं आने दूंगी आज। और वो पति बेचारा छोटा सा जीना चढ़ रहा था, सो नीचे वाली ने पांव पकड़ लिया और ऊपर वाली ने बाल। अब वो बेचारा चिल्लाए, न नीचे वाली छोड़े न ऊपर वाली। मोहल्ले के लोग इकट्ठे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? और देखा तो अरे बंद करो झगड़ा हो रहा। शांत कराया झगड़ा। और चोर ये तमाशा देख रहा था, वो भागने ही भूल गया। वो मोहल्ले वालों ने देखा, तुम कौन भैया? तो उसने कहा सही बता दे, हम चोरी करने आए थे, पर ये जो दृश्य देखा तो हम भागने ही भूल गए। अच्छा तुमने खुद स्वीकार किया कि तुम चोर हो, तो तुम्हें कौन सी सजा मिले? तो बोला चाहे जो सजा दे देना, पर ये दो पत्नियों का पति मत बनाना। अब एक बार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों देखत बालक बहुकालीन। देखने में छोटे बालक हैं पर ये ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं। अच्छा कितनी अद्भुत बात परमहंस हम किन्हें कहते हैं, जो इतने बड़े ज्ञान वृद्ध होकर भी बालक बनकर रहे, भगवान के दर्शन के लिए आए। जय भगवान के द्वारपाल हैं, जय और विजय। इन्होंने कहा कि हमें भगवान का दर्शन करना है। जय विजय बोले नहीं अभी नहीं हो सकता, समय से आओ, भगवान आराम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि भगवान ने हमें बुलाया है। बोले नहीं बुलाया होगा, हम नींव नहीं तोड़ सकते, जाओ। भगवान से ज्यादा तो ये भगवान के पहरेदार परेशान करते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को उतनी आपत्ति नहीं होती जितनी इन्हें। सही है। महाराज तो मिलना भी चाहे, अब इधर आराम से भी बैठे हो, और कई बार तो लोग बड़ी अजीब अजीब बात करते हैं। एक सज्जन ने कहा कि हमें दर्शन करना नहीं। क्यों? महाराज ध्यान में, समाधि में। अरे तो दर्शन क्या पता कि वो यहां है कि कहीं और है।
अभी तक करते लोग चर्चा। तो लोगों को और श्रद्धा होती कि जी यहाँ नहीं, कहाँ है? अरे वो कहीं नहीं, वही है। वे आराम से टेलीविजन देख रहे हैं, प्रेम से बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कहीं नहीं है वे। सही है। लेकिन बाहर के लोग यहाँ नहीं, कहाँ है? जय हो। और प्रचार खूब है, और इतने प्रचार के बाद बस जब 2-3 दिन लोग परेशान हो जाएं तो थोड़ा सा निकल के ऐसे ऐसे कर दो बस। अच्छा, कई ऐसे भी लोग जाते हैं, मैं अब क्या बताऊं आपको, कि जब हजारों को दर्शन नहीं हो रहा तो एक कहता हमें किसी तरह, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, किसी तरह नहीं हो सकता भाई, चाहे जो लग जाए, पर एक बात ठीक है, कल आना, कल, आज तो नहीं। आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 7 लाख, ठीक है, बस दर्शन करना, वो ऐसे करेंगे, ज्यादा बात नहीं। हाँ, वो 5 लाख रुपया देख के बस ऐसी शक्ल देख के ऐसे आ गया। और जब खुश कितना हुआ कि कोई नहीं कर पाया, हजारों में हमने किया दर्शन, हम दर्शन करके आए। इसीलिए कभी कभी लगता है, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार 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 हमने, देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में तब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने, देख लिया मानेगा परिवार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। अब बेचारे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार न कोई कपड़े पहने, न ठाट बाट से आए, न कुछ बन के आए, वो तो जैसे हैं वैसे ही आए। द्वारपालों से जाइए, कहा चलो चलो अभी नहीं मिलेंगे भैया, भगवान नहीं बुलाया होगा। बहुत विरोध किया, जाने ही नहीं दिया अंदर। और अतिशय रगर करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चारों ब्रह्म कुमारों ने कहा कि तुम भगवान से नहीं मिलने दे रहे हम, और भगवान ने हमें बुलाया तो कह तो दो भगवान से, फिर वो मना कर दे तो मत मिलने देना। बोले ना हम कहने जाएंगे ना तुम्हें अंदर जाने देंगे। तो चारों ब्रह्म कुमार बोले कि जो भक्त को भगवान से न मिलने दे वो राक्षस होता है। तो भगवान के द्वार पे खड़े हो कि राक्षसी काम करते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं राक्षस हो जाओ, और तुमने हमें मना किया 3 जन्म तुझ वचन प्रमाणा। अच्छा, भगवान तो ये सुन ही रहे थे, और जैसे ही श्राप मिला वैसे तुरंत बाहर आ गए। अरे महाराज ये, और ये तीनों बोले कि पहले ही आ जाते तो काहे को इन्हें श्राप मिलता है। भगवान ने कहा कि हम चाहते थे कि इन्हें श्राप मिल जाए, और ये भी चाहते थे। कहा कैसे? बोलो जय विजय। तो हमें देखते थे गदा लिए हुए बैठे देखते थे, तो तुम्हारे मन में हमसे लड़ने का मन होता था कि नहीं, जरा 2-2 हाथ भगवान से भी हो जाए तो क्या मजा आए। सो दोनों बोले हाँ होता तो था। बोले अब राक्षस बनना अब हमारा तुम्हारा होगा। 3 जन्म तुझ वचन प्रमाण। देवताओं में सारे सद्गुण होते हुए भी एक बुराई है, ये कभी इकट्ठे नहीं रह सकते।
और दैत्यों में सारे दुर्गुण होते हुए एक अच्छाई है, ये कभी अलग नहीं हो सकते, कभी अलग नहीं हो सकते। अच्छा आज भी देखो, 4 गंजेड़ी, 4 भंगेड़ी, चिलमची, महाराज इतना साथ, घर भर गालियां दे, घर भर विरोध करे और मान भी जाए, शाम को फिर साथ। इन्हें कोई अलग कर नहीं सकता। और वो तो कहते हैं दम भाई सो निज भाई, और भाई घिसड़ पिसड़। सब शाम को साथ मिलेंगे। ये कभी अलग नहीं हो सकते महाराज, इनकी कभी लड़ाई नहीं हो सकती। और लड़ाई सवेरे हो भी जाए, शाम को फिर एक। और अच्छे आदमी महाराज कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। आप 2 विद्वानों को एक साथ ठहरा लो तो हमें बताना है, ठहर ही नहीं सकते। 4 विद्वान हो तो कहना ही क्या है। और पहले उनके पास क्यों गए, और पहले हमारे पास आना चाहिए था, उनकी क्यों व्यवस्था की हो रही है। एक राजा के पास 2 विद्वान गए, राजा ने बड़ा सम्मान किया। एक विद्वान गए नहाने धोने, तो उन्होंने दूसरी से पूछा कि ये भी जो आपके साथ हैं बड़े विद्वान होंगे। तो बोला काहे का विद्वान, घोड़ा है। हम तो साथ के लिए रखते हैं कि 1 से 2 अच्छे। वो आ गया। अब ये गए नहाने, अब राजा ने उससे पूछा कि आप तो बड़े विद्वान, आपके साथ ये भी तो बड़े विद्वान होंगे। बोले काहे का विद्वान, बैल है, साथ रखते हैं। स्नान करके आए, चलो भोजन के लिए। भोजन के लिए गए, तो राजा ने एक के सामने भूसा, एक के सामने घास के शुरू करो। दोनों विद्वान बोले हम लोगों का अपमान है। राजा ने कहा परिचय तो आपसे ही मिला है, बोलो ये हम लोगों की दशा है। मैं आपको क्या बताऊं, बुरे लोग समाज के लिए उतनी समस्या नहीं है जितने अच्छे लोग। राम जी का रावण से झगड़ा बाद में हुआ, परशुराम जी से पहले, और दोनों अवतार, और दोनों सूर्य, और दोनों प्रकाश देने वाले। रघुवर बाल पतंग और आयु भ्रुकुल कमल पतंगा। अच्छा दोनों राम, परशुराम जी का नाम भी राम है और राम जी का नाम भी राम है। ये राम जी रावण का झगड़ा बाद में, राम राम का झगड़ा पहले। अच्छा कब अच्छे लोग समस्या बनते हैं? अच्छे लोग तब समस्या बनते हैं जब एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे को सहन नहीं कर पाता है, तब। परशुराम जी राम जी से कहते हैं या तो झगड़ा करो या राम कहलाना बंद करो। राम जी सोचते सारा झगड़ा नाम का ही निकला, और सबसे बढ़िया नाम ना चाहो सुखी रहोगे। नाम का झगड़ा। अच्छा परशुराम जी का नाम राम था, फरसा हाथ में ले लिया तो नाम हो गया परशुराम, और नाम रखने की यही शैली होती तो राम जी भी कहते कि तुम परशुराम तो हम धनुषराम। पर राम जी कहते राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ा नाम तुम्हारा। तो मैं आपसे यही चर्चा कर रहा था कि ये देवता अमर होते हुए भी दैत्यों से हारते हैं। क्यों? इनमें संगठन नहीं है। अच्छा आज भी आप देखो, आज क्या हमेशा से समाज में अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा रही है, बुरे लोग कम हैं। किसी भी गांव में अगर 400 अच्छे आदमी होते तो 4 खराब होते हैं, पर 400 वे संगठित नहीं है, 4 वे संगठित हैं, पूरे गांव को परेशान करते हैं। वे तो इकट्ठे ही है। अच्छा ढूंढ लेते। एक आदमी गया, वो 2 थे, अब अफीम ना मिले उन्हें, अफीम पीने वाला मिले तो साथ हो जाए। तो बोले ढूंढ लेते। बोले कि ढूंढोगे कैसे? बोले अभी एक सड़क के उस तरफ खड़ा हो गया, एक इस तरफ, और रस्सी वो इधर से दे, लो पकड़ो रस्सी, वो उधर से खींचे। हाँ भाई साहब देखना जरा रस्सी है, और रस्सी वस्सी कुछ नहीं थी। वो सड़क के उस तरफ से कहता रस्सी पकड़ो, वो ऐसे खींचता। लोग हंसते कैसे पागल आदमी है,
लोग निकलते जाते हैं। एक आदमी आया तो खड़ा हो गया। खड़े क्यों भैया? वो रस्सी हटाओ तब तो निकले। सो दोनों बोले मिल गया, मिल गया। खोज लेते हैं महाराज एक दूसरे। एक बार देवता और दैत्यों का झगड़ा हुआ तो दैत्य गए ब्रह्मा जी के पास शिकायत करने कि आप देवताओं को महत्व देते, हमें महत्व नहीं देते। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग आ जाओ, हम देवताओं को भी बुला लेंगे। देवता भी गए, दैत्य भी गए। अब ब्रह्मा जी के यहाँ भोजन का नियम, बैठे सब। दैत्य बोले पहले हम भोजन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले तुम कर ले। दैत्य बैठे, उनके सामने भोजन तरह तरह का परोस कर थालियां रखी गई। दैत्य बड़े प्रसन्न थे, कब शुरू करें? ब्रह्मा जी बोले रुको, ब्रह्मलोक का एक नियम है। क्या? आप लोग दोनों हाथ अपने आगे आगे करो। सो दोनों हाथ आगे किए। ब्रह्मा जी के लोगों ने उन हाथों पर लकड़ियां दो दो नीचे ऊपर लगा के रस्सी बांध दी। अब मुड़ ही नहीं सकते हाथ। और कहा करो भोजन शुरू। अब आप समझो कितनी दुर्दशा हुई होगी। मान लो लड्डू उठाया, लड्डू, अब यहाँ लड्डू, यहाँ मुंह, तो लड्डू को ऐसे करते और इधर से मुंह खोलते को ऊपर से गिरे, तो ऊपर से गिराए तो कुछ नाक पे गिरे, कुछ इधर थोड़ा बहुत जाए। आप कल्पना करो जब लड्डू की ये दशा है तो दाल की क्या दशा हुई होगी, साग की क्या दशा। कपड़े बिगड़ गए, भोजन नहीं कर सके ढंग से, और जल्दी भोजन समाप्त करके बोले देवताओं के साथ भी यही होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले वो तो ब्रह्मलोक का नियम है, होगा ही। अब देवता इनकी दुर्दशा देख चुके थे। अब देवता बैठे, सो उनके भी भोजन के बाद लकड़ी बांधी गई, हाथ मुड़े ही नहीं। देवताओं ने सोचा एक अच्छा काम किया। बोले हाथ मुड़ नहीं सकता, बढ़ तो सकता है। तो बोले आधे आधे आमने सामने बैठ जाओ। सो आधे उधर बैठ गए, आधे इधर। ये उनको खिलावे, वो इनको खिलावे। आराम से भोजन हो गया। अब दैत्य बोली ये अकल हमें क्यों नहीं आई? ब्रह्मा जी से कहा कि देवताओं को क्यों महत्व देते हो? ब्रह्मा जी बोले अभी भी नहीं समझे, तुम केवल अपने लिए ही सोचते हो और देवता दूसरों के लिए भी सोचते हैं। तो अच्छा, इसी तरह हमारे जीवन में भी दो तरह की वृत्तियां हैं, सद्गुण है और दुर्गुण है। और सुमति कुमति सबके उड़ रहा ही।